और बड़ी खबरें सामने आ रही है। या बिल्कुल सुरभि, एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश सभी पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज ने पर्यवेक्षकों का किया है स्वागत। देखिए, मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में होगा सीएम का फैसला और शिवराज सिंह चौहान ने वहां पे सभी पर्यवेक्षकों का स्वागत भी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभी पर्यवेक्षकों का स्वागत करते हुए शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पहुंचे हैं और लगातार सभी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो खबर जो सुमित ने बताई है उसका एक सीधा संकेत, क्योंकि सबसे बड़ी और आज की महत्वपूर्ण खबर पर नजर है एमपी के नए सीएम को लेकर। अब बीजेपी के पर्यवेक्षक क्योंकि भोपाल पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीर देख रहे हैं आप, तो क्या आज तय हो सकता है एमपी के नए सीएम का नाम? प्रतिमा, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज खुद उन्हीं पर्यवेक्षकों का स्वागत करते हुए, फूल गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शुभम, ये मान के चला जाए कि बस कुछ समय का ही इंतजार है, मध्य प्रदेश से भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? देखिए बिल्कुल सुमित, क्योंकि लंबे वक्त से इंतज़ार हो रहा है। बीजेपी ने ये पूरा कैंपेन इसी तरह से किया कि इस बार कोई चेहरा नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो टैगलाइन मध्य प्रदेश को लेकर दी गई कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, मगर इस वक्त जितने भी बीजेपी के नेता है या जिनका नाम सीएम की रेस में चल रहा है वो यही सोच रहे हैं कि एमपी के मन में तो मोदी, मगर मोदी के मन में कौन। तस्वीरें एक बार आपको बीजेपी कार्यालय की दिखा देते हैं। कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जितने विधायक हैं उन्हें कहा गया है कि आप अपने पीएसओ गनमैन को बीजेपी दफ्तर के बाहर ही छोड़ें, मीडिया में बातचीत ना करें, सीधे जो है बीजेपी दफ्तर पहुँचे। 1 बजे का समय तय किया गया है जब ये तमाम बीजेपी के 163 विधायक इस कार्यालय में पहुँचेंगे। पहले फ़ोटो सेशन होगा, लंच होगा और उसके बाद 3:50 पर बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। और इसी विधायक दल की बैठक में विधायक अपना नेता चुन लेंगे। जिस तरह से कल हमने छत्तीसगढ़ में तस्वीर देखी थी कि वहाँ पर तीनों ही ऑब्जर्वर पहुँचे थे और उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और विष्णुदेव साय को अपना नेता चुन लिया गया। अब नाम चर्चा अगर नामों की करें तो देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पर बीजेपी ने एक आदिवासी चेहरा दिया। मध्य प्रदेश में ओबीसी फैक्टर हमें दिखाई देता है, 48% आबादी यहाँ की ओबीसी है। लिहाजा इन 20 वर्षों में देखें तो उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, तीनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। और कयास इसी तरह के लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से किसी ओबीसी चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकती है। अब इसमें 2 चेहरे आते हैं, एक है बिल्कुल शुभम। देखिए, लगातार हमेशा बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने फैसलों से चौंकाती आई है। एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है। अभी क्योंकि आप भी बता रहे कि वो चेहरा किसी समुदाय विशेष से होगा या फिर किसी ऐसा चेहरा हो सकता है जो लाइमलाइट में ना हो, किस किस चेहरों के ऊपर कहा जा रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए बिल्कुल, आप 4-5 नाम हैं उन पर चर्चा करें। सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का ही सब आता है। आप देखें कि वो भी लगातार कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना का किस तरह से इम्पैक्ट इस बार के चुनाव में रहा है, लंबा एक्सपीरियंस उन्हें रहा है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि हम इस बार का चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर लड़े हैं। दूसरा जो ओबीसी फैक्टर में देखें तो प्रहलाद सिंह पटेल बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व उन्हें पसंद करता है। और दूसरा ओबीसी का अगर अब चेहरा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को समझती है और उसका इस्तेमाल भी वो भरपूर करती है। अगर इस चुनाव में देखें तो 160 सभाएं शिवराज सिंह चौहान ने की, तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सभा करने वाला कोई नेता मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से रहा तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, जिन्होंने 80 से ज़्यादा सभाएँ की। इसके बाद संगठन की अगर बात करें तो वीडी शर्मा, जिनकी उम्र 50 से 52 वर्ष है। और हाल फिलहाल के अगर आप फैसलों में देखें तो बीजेपी ने युवा चेहरों पर दांव खेला है। इसके अलावा जितने नेताओं की बात करेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर सबसे वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से उन्हें पसंद करता है, संसदीय कार्य मंत्री संसद में रहे हैं, कृषि मंत्रालय उन्होंने देखा है, तो उनके नाम को लेकर भी चर्चा है।